अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वाई इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हमारे पास दो रीजंस हैं। फर्स्ट है एक्सपेंड सेल्स को एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, एक्वायर रिसोर्सेज हासिल करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं, बेटर कंपोनेंट्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन। ये तमाम जो हैं ये इसके एलिमेंट्स में आ जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए वाई एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसमें हमारे पास दो रीज़न है। एक फर्स्ट है एक्सपेंड सेल्स बढ़ाने के लिए एंड एक्वायर रिसोर्सेज हासिल करने। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इंटरनेशनल बिजनेस इज़ ग्रोइंग। इंटरनेशनल बिजनेस को जो है वो क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका रीज़न है लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो इस पर होती हैं, उन पे ट्रेड की जाती है। रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तब्दीली आना, बढ़ना उसका। न्यू इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट द ट्रेड, नए इंस्टीट्यूट जो हैं वो सपोर्ट करें ट्रेड को। कंज्यूमर डिमांड्स, कंपनीज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, कंपनीज एक दूसरे से लर्न करती। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द पीपल एट वर्क। ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को काम से। इन मल्टी नेशनल एम्प्लॉयर्स में अब क्या चीज़ है, बिजनेस फर्म्स डैट एक्सटेंसिवली इंटरनेशनल ऑपरेशन मोर देन वन फॉरेन कंट्रीज़, जो एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में हो उसको हम मल्टी नेशनल एम्प्लॉयर्स बोलेंगे, MNC बोलेंगे, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें मिशन एंड स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड होती हैं, ठीक है, दुनिया भर में होती हैं। हैज़ अ टोटल वर्ल्ड व्यू विदाउट एलिजेंसीज। एलिजेंस का मतलब यहाँ पर अब लगन होगा, विदाउट एनी लगन कह सकते हैं हम, एनी वन नेशनल होम। इसमें मल्टी कल्चर वर्क फोर्सेज आता है। नेक्स्ट मल्टी कल्चर वर्क फोर्सेज में हमारे पास स्टाइल ऑफ लीडरशिप आएगा, मोटिवेशंस, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये तमाम वर्क फोर्सेज हैं मल्टी कल्चरल की, ये आपने तमाम याद रखनी है। ये MCQs में पूछी जा सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट इसी में हमारे पास इथिकल बिहेवियर अक्रॉस द कल्चर, इथिकल इखलाकियात जो है ना वो आ जाएंगी कल्चर के अंदर। इथिकल चैलेंजेस रिजल्ट फ्रॉम कल्चर डाइवर्सिटी, वेरिएशंस इन द गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम। नेक्स्ट इसी के अंदर एक एलिमेंट्स है प्रोमिनेंट करंट इश्यूज़ को प्रोमिनेंट हाईलाइट कर देना। पुअर वर्किंग कंडीशन, कॉरपोरेशन एंड ब्रेबरी, चिल्ड्रंस एंड प्रेजेंट लेबर। नेक्स्ट हमारे पास है आर मैनेजमेंट थ्योरीज यूनिवर्सल। क्या मैनेजमेंट थ्योरीज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं? आंसर है नो, मैनेजमेंट थ्योरीज आर नॉट यूनिवर्सल। कल्चर इन्फ्लुएंस शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड। कल्चर जो इन्फ्लुएंस है उसको केयरफुली कंसीडर किया जाता है इन ट्रांसफरिंग द थ्योरीज को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड देयर एप्लीकेशन अक्रॉस द कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्यों सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए? तो इसमें हमारे पास आउटसोर्सिंग, ऑफ शोरिंग और जॉब माइग्रेशन, ये तीन एलिमेंट्स आएंगे इसमें। जिसमें अगर जॉब माइग्रेशन की बात की जाए तो इसमें मूवमेंट होती है जॉब की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ऑफ शोरिंग की बात की जाए तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू अ पर्सन इन द अदर कंट्रीज़, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है पर्सन से जो कि किसी और कंट्री से लिंक कर रहा हो या बिलोंग कर रहा हो। आउटसोर्सिंग की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्टिंग द आउट ऑफ वर्क रादर देन अकॉम्प्लिश इट विद अ फुल टाइम परमानेंट वर्क फोर्स। फुल टाइम परमानेंट वर्क फोर्स का काम जो है वो इसमें नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। चैलेंज फेसिंग ग्लोबल मैनेजर स्टाइल एंड एटीट्यूड मे नॉट वर्क वेल ओवर सीज। मैनेजर का स्टाइल और एटीट्यूड जो है वर्क नहीं करता वेल ओवरसीज़ के अंदर। अब ग्लोबल माइंडसेट इज़ रिक्वायर्ड, ग्लोबल माइंडसेट जो है ना वो रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अवॉइड द फेलियर्स। जो चीज़ें हमारे गोल्स अचीव नहीं हो रहे उनको मैनेज करने के लिए जो है वो माइंडसेट का ग्लोबल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रीजंस हैं मैनेजर क्यों फेल होते हैं फॉरेन असाइनमेंट्स के अंदर। फॉरेन असाइनमेंट्स के अंदर क्यों फेल होते हैं तो ये देख लेते हैं। मैनेजर स्पोजेस कैन नॉट एडजस्ट टू न्यू फिजिकल और कल्चर सराउंडिंग। मैनेजर जो है वो नई कल्चर सराउंडिंग के साथ फिजिकली जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते। मैनेजर कैन नॉट अडॉप्ट अ न्यू फिजिकल और कल्चर सराउंडिंग, वो नई जो उन वहाँ के अडॉप्टेशंस जो हमें करनी चाहिए वो नहीं अडॉप्ट कर पाते। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, मैनेजर इमोशनली इमेच्योर होता है।
सो दैट्स वाई ये भी एक रीज़न है। मैनेजर कैन नॉट कॉप विद फ़ॉरेन ड्यूटीज़ के साथ जो है वो अपने आप को नहीं ढाल पाता। मैनेजर नॉट टेक्निकली कॉम्पिटेंट, टेक्निकली वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, लेक प्रॉपर मोटिवेशन और फ़ॉरेन असाइनमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल स्किल्स फॉर ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल स्किल्स ग्लोबल मैनेजर के लिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो इसमें फोकस होता है ग्लोबल बिजनेस के ऊपर। कल्चर रिस्पॉन्सिवनेस बिकम्स फेमिलियर विद मैनी कल्चर्स। कल्चर रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाएगा कि जो आपका मैनेजर है या एम्प्लॉय है वो फेमिलियर है, जानता है मुख्तलिफ कल्चर्स को, अप्रिशिएट कल्चर एनर्जीज, लर्न मल्टी कल्चर डायनामिक्स। मल्टी कल्चर्स को वो इजीली लर्न कर सकता है। कल्चर अडॉप्टेबिलिटी, लिव एंड वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट कल्चर्स, वो रह सकता है और काम कर सकता है बेहतर तरीके से, बेहतर वे में मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के साथ। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, डेली क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन होता है उसका मुख्तलिफ लोगों के साथ। क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन, मल्टी कल्चर टीम वर्क, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के साथ जो है वो टीम वर्क, इकट्ठे काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी। एक्वायर ब्रॉड फॉरेन एक्सपीरियंसेस, सीरीज़ ऑफ फॉरेन कैरियर असाइनमेंट्स, यानी उसके पास जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, उनके असाइनमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट साइकिल फॉरेन कंट्रीज़ का, तो इसमें हम देख लेते हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग सबसे पहले आता है, देन अराइवल एंड एडजस्टमेंट आएगा, सेटलिंग आएगी, देन रिटर्निंग होम एंड एडजस्टिंग। ये तमाम चीज़ 4 एलिमेंट्स हैं इसके साइकिल के अंदर जो पाए जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स इसके कुछ देख लेते हैं। इसमें कस्टमर्स आएंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स आ जाता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द टाइम, वर्क फोर्स, डिफरेंसेस इन पे स्केल, स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स, पॉलिटिकल क्लाइमेट, वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये तमाम जो है वो फैक्टर्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हमारा कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेजेस का डिफरेंस होता है, एटीट्यूड्स का डिफरेंस होता है, और उसके अलावा हमारी सराउंडिंग का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर पे स्केल का चेंज आ जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इथिक्स आ जाते हैं, हमारी अखलाकियात में फ़र्क आ जाता है, पॉलिटिकल क्लाइमेट का भी यहाँ पर एक फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइड फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के हमें प्रोवाइड क्या करते हैं, राउट एंड लुकस ऑफ डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन। हम डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं खुद से। आ सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, द डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर विल डिपेंड्स ऑन। स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, स्टेज और डिग्री और इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर। द डिजाइड वे टू ग्रुप पीपल्स एंड रिसोर्सेज। ल्यूकस ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन आ जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन गिव हाई डिग्री एंड सेंट्रलाइजेशन हैज़ कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, ल्यूकस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन जो होता है ना हमारा डिसीजन मेकिंग, वो हेडक्वार्टर्स के ऊपर जस्ट फोकस करता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये इसमें सब साइडरीज का पूरा फोकस होता है। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम में भी कुछ शो किया गया है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर एंड डिसेंट्रलाइजेशन कोऑर्डिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन फेडरेशन मॉडल में देखें हमारे पास हेडक्वार्टर और उसी के सराउंडिंग जो है ये डिस्कशन होगी। नेक्स्ट अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में देखें हेडक्वार्टर्स का जो है वो लिंक होगा बाकी सब साइडरीज के साथ। यहाँ पे हमारा MGT 502 का लेक्चर नंबर 44 फिनिश होता है। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।